बिहार की 4 विधानसभा सीटों पे जो है 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। ऐसे में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 13 नवंबर को जो है बिहार आ रहे हैं। सुबह सुबह 9 बजे ही दरभंगा में एम्स का भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए है आरजेडी से विधायक हैं रामवृक्ष सदा जी। इनसे जानेंगे क्या कुछ असर पड़ेगा मोदी के बिहार आने से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी 14 तारीख के भी आ सकते थे या पहले भी आ सकते थे, और प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि बिहार में 4 सीट का चुनाव है, उपचुनाव है, और उसके बाद 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वोट को प्रभावित करने के लिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कह देना चाहता हूँ, इससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता को देख के ये 4 सीट हार रहा है। आपने देखा होगा कि इससे पहले यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन जी 4 दिन रह के गए हैं। आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा जी, वो चद्दर बिछौना लेकर आए थे, वो भी 2 दिन रह के गए हैं। और आप माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सुबह सुबह ही इनका लोकप्रियता कम हो गया है, ये छटपटा रहे हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के लोकप्रियता से। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं कि 4 सीट जो है जनता जो है समझ जाएगी, प्रधानमंत्री जी आए हैं, 4 सीट बीजेपी को दे देंगे। लेकिन जनता भली भांति जानती है कि यह लोग क्या करने वाला है, क्या करता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बीजेपी में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री, ये लोग चुप मुख्यमंत्री हैं। आज तक ये दोनों उप मुख्यमंत्री कभी विकास का बात किया, कभी शिक्षा का बात किया, कभी रोजगार का बात किया, कभी जो पलायन हो रहा है उस पर बात किया, हत्या लूट मर्डर और बलात्कार हो रहा है कभी इस पर बात किया। बात कौन सी पर करेगा? सुल्तानगंज के नाम बदल के आज गेबी बाबा धाम रख देंगे। दंगा फसाद कराने वाले पार्टी के लोग ये दंगा फसाद वाली बात बोलेगा। मोदी के आने का कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं। इस बार हम लोग पूरे 4 के 4 सीट महागठबंधन जीत रहा है। 3 सीट पर हम लोगों का कब्जा था और 1 सीट पर हम लोग इस बार फिर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं, जहां से रोशन मांझी जी चुनाव जीत रहे हैं। कैसे जीतेंगे सर? एक तरफ तेजस्वी अकेले हैं, दूसरी तरफ जो है भाजपा के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि जेडीयू के नीतीश कुमार भी, सब लोग हैं। तेजस्वी कैसे अकेले? आप बड़ी नजदीक से देखे होंगे 20 का चुनाव। एक हमारे नेता के पीछे उस समय 35 हेलीकॉप्टर चलता था, एक अकेले बाबू तेजस्वी के पीछे। और उसके बाद भी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा सीट राष्ट्रीय जनता दल लाने का काम किया। ये तो 4 सीट पर चुनाव है। और ये जितना बीजेपी का बड़े नेता की बात करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा लोकप्रियता हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव का है। और उस लोकप्रियता पर इन्होंने लोगों को रोजगार दिया, इन्होंने नौजवानों को नौकरी दिया। इन्होंने जब स्वास्थ्य मंत्री बना तो बिहार में स्वास्थ्य सेवा बेहतर किया। शिक्षा के स्थिति में हम लोग का जब मंत्री चंद्रशेखर जी थे तो हम लोगों को उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग 5 लाख नौकरी देने का हमारा नेता काम किया। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे ना, जब हमारे नेता चुनाव के समय में बोलते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को परमानेंट नौकरी देंगे। यही मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि बाप घर से पैसा लागा, और दे के तेजस्वी बाबू दिखा दिए। वह जो बोलते हैं वह करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी आ जाए और कोई मंत्री जी आ जाए, बिहार में दाल गलने वाला नहीं है। पर आप अभी कह रहे थे वो एक दिन आगे पीछे भी आ सकते थे, लेकिन जिस दिन वोटिंग है उसी दिन आ रहे हैं। ऊपर से दरभंगा एम्स का भूमि पूजन है उसी दिन सुबह में 9 बजे। अपना प्रतिष्ठा हनन करने के लिए आ रहे हैं। जिस दिन कोई कहीं शुभ काम होता है ना, ये पहुंच जाते हैं तो वहाँ वह शुभ हो जाता है। आपने देखा होगा मैच हो रहा था फाइनल विश्व कप, ये पहुंचे, इंडिया हार गया। ये भी बिहार आ रहे हैं, 4 सीट हार जाएंगे। तो अशुभ बोल रहे हैं। हाँ, वह शुभ बोल रहे हैं। ये बिहार आ रहे हैं ना 13 तारीख के 4 सीट हार गए।
हम आपको बोल रहे हैं। बिहार को सौगात दे रहे, दरभंगा एम्स का भूमि पूजन होगा सर, हजारों लोग वहाँ इलाज करवाने जाएंगे। बहुत दिन से ये सौगात दे रहे हैं, आज से दे रहे हैं, अब लगभग 10 साल होने को होगा, इतना दिन से ये सौगात दे रहे हैं। और एक बार तो प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हम दरभंगा में एम्स बना दिए हैं, शायद वही जितना कमेंट जितना बात इन पर कीचड़ उछाला गया कि शायद वही के चलते फिर आए हैं दरभंगा। अच्छी बात है, लोगों को स्वास्थ्य के ध्यान रखते हुए दे रहे हैं एम्स, तो अच्छी बात है। लेकिन बिहार में एम्स के साथ साथ विशेष राज्य का दर्जा का भी प्रधानमंत्री घोषणा करके जाए, तब समझेंगे भाई नरेंद्र मोदी में कुछ दम है। कहाँ मिला अभी तक विशेष राज्य का दर्जा? नीतीश कुमार भी नहीं दिलवा पाए हैं। तो सिर्फ एम्स के बात काहे करते हैं? बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? आपने देखा कि बिहार में उत्तर बिहार बाढ़ से इस बार भी तबाह हो गया। लोग एक साल में जो बनाता है वही दूसरे साल में, आने वाले साल में ख़त्म हो जाता है। तो जब तक बिहार के विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो बिहार के लोग का स्थिति ठीक नहीं रहेगा। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी में थोड़ा सा भी अगर दम होगा तो वह बिहार में विशेष राज्य के दर्जा के घोषणा करके जाएंगे। और आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत दिन से मांग कर रहे थे, पर विशेष पैकेज मिला। हम विशेष पैकेज से क्या होगा? कई बेर विशेष पैकेज मिला, इससे ज्यादा कांग्रेस के समय में मिला। पर जेडीयू वाले तो खुश हैं कि मिला ना, कुछ तो मिला। अरे झुनझुना बजाने वाले लोग तो झुनझुने बजा के खुश रहेंगे। जो झुनझुना बजाने पिछलग्गू जो लोग हैं, झुनझुना बजाने वाले हैं, तो झुनझुने बजा के खुश रहेंगे। नीतीश कुमार का एक वीडियो हाल ही में वायरल हो रहा था, आर के सिन्हा का पैर छू रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? अब यही बात हमको नहीं बोलना चाहिए था, अब हम आपको बोलना चाहते हैं। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, जिस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इनके नेतृत्व में चल रहा था, तो जो प्रधानमंत्री होते थे ना, हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव से पूछ के एक गिलास पानी पीते थे। और आज यह प्रधानमंत्री का पैर में भी लटकता है तो इनको वह उनट के नहीं देखता है। इनको स्वाभिमान बचाना है तो इनको अभी भी चेतना होगा, अभी भी इनको निर्णय लेना होगा, नहीं तो इनके स्वाभिमान पर धक्का है। किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा था लोकसभा चुनाव का, जब घोषणा हुई थी, मतलब रिजल्ट आया था, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला। नहीं भाई, आप किंग मेकर रहिए, लेकिन आप ही विशेष राज्य का दर्जा सबसे पहले राजमाता राबड़ी देवी ने सदन में मुद्दा उठाया था। जिस समय मुख्यमंत्री थी उस समय सदन में मुद्दा उठा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद हम लोगों की सरकार चल गया, विशेष राज्य के दर्जा के लिए पूरा जंगो जहाद कर दिए, डीएनए तक टेस्ट करवाए, नाखून और बाल काट के भी भेजवाए। अब फिर भी इनके समर्थन से केंद्र में सरकार है और ये भीख मांग रहे हैं, तैयो नहीं मिल रहा है। तो इनका स्वाभिमान पर धक्का है। अगर स्वाभिमान बचाना है तभी भी चाचा जी कुछ निर्णय ले। आ जाना चाहिए राजद के साथ। नहीं, हम यार नहीं कहेंगे, लेकिन स्वाभिमान की बात है। चाचा जी के जब स्वाभिमान पर पड़ता है तो उन्हीं को धक्का नहीं लगता, हम लोगों को भी धक्का लगता है। वह अत्यंत पिछड़ा के बहुत बड़े नेता हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राजद से विधायक रामवृक्ष सदा जी थे। आपने सुना 4 सीटों पे जो उपचुनाव होने वाला है, उससे पहले ही जो है सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, दरभंगा में एम्स का भूमि पूजन करेंगे। क्या कुछ असर पड़ेगा उनके बिहार आने से, वो देखना होगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।